जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई हरियाणा राज्य पथ परिवहन निगम भर्ती 2025। जी हाँ, हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस की भर्ती 2025 पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। पूरी की पूरी जानकारी को साथ में साझा करेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझते हैं और पूरी जानकारी को देखते हैं अच्छी प्रकार से। यह है भाई हरियाणा राज्य पथ परिवहन भर्ती, हरियाणा रोडवेज अप्रेंटिस भर्ती 2025। ये अप्रेंटिस की भर्ती है रोडवेज में, बिना परीक्षा भर्ती। फॉर्म शुरू 16 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे और 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि साहब 16 जनवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 25 जनवरी तक, यानी कि 9 दिन को टाइम थाने मिलेगा साहब, ठीक है, फॉर्म भरवा के लिए। ठीक है जी। वेतन वजीफा क्या मिलेगा? तो 7700 रुपये से 8050 रुपये तक आपको वेतन वजीफा दिया जाएगा। और अब बात करें इसकी एज, तो सब एज की बात यह है, कम से कम आपकी एज 15 साल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस की भर्ती है तो 15 साल एज तो मिनिमम होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है जी। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम तो 35 साल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई क्लियर। योग्यता की बात करें तो योग्यता में क्या होना चाहिए साहब? तो योग्यता के लिए देखो, योग्यता की बात हम कर लेते हैं। इसमें योग्यता ऐसा है भाई, 10वीं पास प्लस में ITI पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI पास होना चाहिए। 10वीं पास और ITI वालों के लिए वैकेंसी है। अप्रेंटिस की भर्ती है हरियाणा रोडवेज में। अगर आप ITI पास नहीं हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हो साहब। ITI तो होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ITI भी कंप्लीट होनी चाहिए। चयन कैसे होगा? चयन की बात करें तो चयन किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ITI में जो है उस ITI के परसेंटेज बेस पर, परसेंटेज आधार पर आपका क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। यानी कि भाई ITI में आपका कितनी परसेंटेज बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। वेतन कितना मिलेगा? वजीफा मिलेगा 7700 रुपये या 8050 रुपये तक आपको वजीफा देखने को मिल जाएगा। एज होगी, योग्यता होगी, चयन होगा, वेतन होगा। और के बच्चों साहब फॉर्म शुरू कब से हैं ये भी बता दिया। ठीक है। अवधि कितनी रहेगी? यानी कि ये कोर्स जो है वो 1 साल के लिए है भाई। ये कोर्स कितने दिन का करवाया जाएगा? ये कोर्स आपका 1 साल का करवाया जाएगा भाई। कोर्स आपका 1 साल का करवाया जाएगा। और फिर साहब 1 साल का जब हम कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। और ये जो डिप्लोमा होगा, ये डिप्लोमा क्या काम आएगा साहब? इससे आप प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगी? प्राइवेट जॉब मिल जाएगी भाई। और सब सरकारी जॉब के लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं तो इसके डिप्लोमा दिखाकर के आप प्राइवेट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसकी बात करेंगे अपनी नोटिस की। तो नोटिस ये रहा भाई आपका, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन कैथल की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है भाई। हरियाणा राज्य परिवहन कैथल हरियाणा में ही तो है, उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षकों का विवरण ट्रेड वाइज इस प्रकार से है, यानी कि आपको भत्ता भी दिया जाएगा ना 7700 8000 रुपये। और ये ट्रेड वाइज जो है, ये ट्रेड आप देख सकते हैं, ये ITI आपने कर रखी है तो कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर भर्ती है उसकी जानकारी देख लो। इलेक्ट्रीशियन से हैं तो 7 पद, कारपेंटर के 2 पद, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 8 पद, फिटर के 6 पद, वेल्डर के 3 पद, स्टेनो हिंदी टाइपिस्ट के भी 2 पद हैं। अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं, हिंदी टाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 सीटें हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको पैसे भी मिलेंगे। टोटल जो है 28 पोस्ट है भैया, टोटल 28 पोस्ट है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर दिनांक 16 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक
17 बजे यानी शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आवेदन करने की लिंक, जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म भरने की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है भैया आपका, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। ठीक है जी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टा है। आप हमसे इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम पर जो भी भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं सीधे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं, तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है जी। और आवेदन के समय आगे की बात करते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नंबर, आईडी और जो तुम्हारा 10वीं पास का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आईटीआई है उसकी मार्कशीट लगानी है। आईटीआई फाइनल मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, विद मार्क्स ही अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि आप अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर दोगे क्या कि साहब आईटीआई चल रही है भर दें क्या, ना, आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जो चयन है वो आईटीआई के परसेंटेज बेस पर ही तो होगा ना, तो आपकी आईटीआई में कितनी परसेंटेज बनी है यही चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल साहब, ये चीजें हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो मान्य रद्द नहीं होगा आपका फॉर्म। मम्मी का नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरांत कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और 25 जनवरी 2025 के बाद में किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। यानी कि लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 रहेगी फॉर्म भरने की, आप भर सकते हैं। फाइनल लिस्ट जारी होने के उपरांत यदि आवेदक 1 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आपका चयन हो जाता है मान लो, तो आपका चयन होते ही 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको कार्यालय में जाना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, कार्यालय में जाना पड़ेगा। कार्यालय कहाँ पर है साहब, ये देख लो, महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन कैथल, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। सफल प्रशिक्षकों का चयन आईटीआई मार्कशीट के अंकों के अनुसार मेरिट आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जो चयन है वो आपका परसेंटेज बेस पर किया जाएगा भाई। ठीक है, चयन आपका आईटीआई में जितनी परसेंटेज बनी है उसी के आधार पर किया जाएगा। अब साहब हम आपको बता देते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से फॉर्म कैसे भरें उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट के लिए देखो गूगल है, बिल्कुल साहब, इस गूगल में आपको सर्च करना है अप्रेंटिस, APPREN, ये रहा अप्रेंटिसशिप, और ये आ गई इसकी वेबसाइट जो आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट आ चुकी है होम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो www.apprenticeshipindia.gov.in, इसको दबा दो। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो इस प्रकार से अपने पास में ये पेज खुल जाएगा। फिर आपको नीचे ले जाना है ऐसे, ओके पे दबाओ। फिर ओके पे दबाते ये वेबसाइट खुल गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in की। ठीक है जी, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भाई। जैसे दे लग रहा आईटीआई वाला, अग्निपथ योजना भी है और देखो ये भी लग रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आईटीआई वाले हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखो लॉगिन रजिस्टर। अब आप कैंडिडेट हो तो आप ऐसे दबाओ, और जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडी डालो और यहाँ कैप्चा कोड डालो और यहाँ सबमिट करो। इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है, अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।